गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख एक ऐसा जन्म है, सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नूं जन्म देंदा है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया है। समाजिक जीवन नूं जन्म दिता है मनुख ने, राजनैतिक जीवन नूं जन्म दिता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नूं जन्म दिता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज नूं जन्म दिता है, मनुख ने राजनीति नूं जन्म दिता है, मनुख ने धर्म नूं जन्म दिता। राजनीति ते समाज नूं इस वक्त ना लई, क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे च बैठे हाँ ते महान धर्म दे सागर, धर्म दे केंद्र धन गुरु हरराय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च एक कद ने, हजारां च सैकड़ियां च एक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पहचान। कोटन में नानक को नारायण जय चित। गुरु तेग बहादुर करोड़ां च कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे च है, नारायण जिदी समझ दे च है। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है। ना गुरु दी अजमत दा पता, ना गुरु दी महानता दा पता, ना गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोम च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमरती दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी सिमरती दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने आख्या याद करो, चेते करो। संस्कृत च कहंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावां शब्दां नूं, असीं ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं। भुल गए, भुलिया क्यों? समझदे च नहीं। कहते ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझदे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहते हैं दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझदे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु की जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन की समझ नहीं, इनू परिवार की समझ नहीं। मनुख की जिंदगी दसदी, इनू निरंकार की समझ नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा है, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा की समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ये भी अर्ज करा, जन्म बच्चे की तरह आउंदा है। कदी कदी संसार दे कुछ इस तरह के महान रूहां का जन्म भी होया है, जिन्होंने असीं कह सकते हैं बुढ़ियां की तरह जन्म होया है। चीन दे कहंदे ने लाओ से जिहड़ा संत होया, कहंदे ने बुढ़ियां की तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी,
जन्म तो दूर दृश सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी तुसी ते जमदियां ही ब्रह्म ज्ञानी। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज तुहाडे शरीर दा जन्म होया, शरीर दे नाल नाल धर्म दा जन्म होया। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कहंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन ते गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते सन, उपर तखत ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इस ते बैठने की कोशिश ना करो, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे हैं बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिध आ गए। भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लैके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया दोहता बाणी का बहुता, ये ते बाणी दा जहाज है, जे ये नहीं सिंघासन ते बैठेगा तो होर कौन बैठेगा? ये ते धुर दरगाहों बैठे होया है, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, ये ते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नू परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। ये ते बहुत है, ये ते जहाज है, ये आसरे पता नहीं कितने पार होणगे। ये नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ां च एक अद कदी कदी, जन्म सारियां दे बच्चे की तरह होता है। शरीरक तौर पर भी बच्चे, दिमागी तौर पर भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार दे इतिहास दे कोई बुढ़ियां की तरह पैदा होता है। चीन दे च कथा है बई लाद से बुढ़ियां की तरह पैदा होया, भाव जन्म तो ज्ञानी हो। कबीर बारे कहते ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नूं कहते ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नूं कहते ने कमल तो पैदा होया। नहीं, जन्म तो कमल जैसे सन, डुबे नहीं, गर्क नहीं होए। समझ जैसे पानी दे कमल डुबदा नहीं, ਜਿਹੜੇ मनुख संसार दे डुबन ना, पदार्थां दे डुबन ना, वो कमल की तरह होंदे ते डुबे हुए ने, सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सीखते हैं, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदा है। उन्होंने कहते हैं इन्हां दा जन्म ते कमल तो है, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हम देखा तैं डुबे आए। पहले पातशाह जी का वा महाराज कहते मैं तो देखदा डुबे पे, डुबे पे। सुते सिद्ध गल आ गई तो मैं अर्ज करा, पानी विच कुत्ते तैरदे ने, गौवां भी तैरदियां ने, मज्जां भी तैरदियां ने। पानी दे चीते भी तैर के लंघ जाते हैं। मैं केरला देश देख के दंग होया सी, बहुत पुरानी गल। 60 फुट डूंगा पानी, हाथी नहावे पिया ते नहा के बाहर निकला। हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैरते ने, गौवां तैरदियां ने, घोड़े तैरते ने, मज्जां तैरदियां ने, कुत्ते तैरते ने, शेर तैरते ने, चीते तैरते ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मज्जां ते तैरदियां ने, घोड़े ते तैरदे ने, हाथी ते तैरदे ने, गौवां ते तैरदियां ने, कुत्ते भी तैरदे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैरदे ने, तैरदे।
मुर्दा ते तैरदा। यूपी दे अंदर मध्य भारत दे सनातन मत दे कोई हिंदू संत अगर चलाना कर जाता है, देही छड़ जाता है, उन्होंने जल प्रवाह कर दें, दाह संस्कार नहीं करते, जल प्रवाह कर दें। पर जब जल प्रवाह कर दें तो मन मन दो दो मन दे नाल पत्थर बनते हैं। क्यों? लाश तैरन लग पैंदी। हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है, वजन वध जाता है, लेकिन तैरती है। हैरानगी है, जिंदा डुबदे ने, मुर्दे तैरदे। पानी दा मनुख नाल भी वैर नहीं। अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए। मुर्दा तो नहीं डुबदा। जीवदा मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, तां डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देंदा है। सीमा तो वधिया होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देंदा है। सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन डामाडोल कर दे, डुब जाता है। हम दे खाते डुबे आए, ये डुब गए। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। रहत बैत डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, सील संयम डुब गया होगा, दया विशालता समदृष्टि डुबी हुई होगी। हम दे खाते डुबे। महाराज कहते मैं तो देखदा डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उहदे कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, सील संयम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होंगे, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई इकद मनुख अपना तवाजन, अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं। उसे नूं असीं कहंदे हां निर्लेप है, कमल की तरह। पानी वधदा है, कमल होर उपर उठता है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया। प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं तो कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए। हम दे खाते डुबे। महाराज कहते मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई है। धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है। सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे राही। परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे राही। गुणा तो पता चलदा है इत्थे चानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे चानना है, पर चानना ते सूरज दा है, मेरा ते नहीं। अगर हिरदे दे गुण आ जान, गुण परमात्मा दे। ठीक है, गुण रोशनी ने, औगण अंधेरा है। जितने अवगुण होणगे उतना ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होणगे उतना ही उहदी जिंदगी दे चानना होवेगा, प्रकाश होवेगा और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावां, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया। तो चलदी की है? सुरत चलदी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गया, पैर चल के आ गए ने। इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु दी हजूरी च नहीं गए, गुरु दी हजूरी च सुरत जाती है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु दी हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु दी हाजरी पे भर देने, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां गुरु दी हजूरी नसीब होगी। कलगीधर पिता दे
रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उत्थे नहीं सी, ध्यान उत्थे नहीं सी, सुरत शब्द दे च नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उत्थे सी। गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना। सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ दे आवे। सुरत दे 3 अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जोड़ना। स्रोते शब्द तो बने सुरत, भाई ये तो स्रोता है, ये तो सुरत दे च है, सुन रहे हैं। 1 सैकंड दे 3 घटनावां घटदियां ने एको ही समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जोड़ना। ये तो स्रोता है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये 3 घटनावां 1 सैकंड दे घटदियां ने। जिस वक्त मनुख सुनता है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना 1 सैकंड दे घटती, 1 सैकंड दे घटती। इधर जबान ने आख्या वाहेगुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन नू समझ आ गई, इधर मन नू समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति जोत रली संपूर्ण। ए जोत दे जोत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी 1 छिन दे च है। निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक, सिमरत जित छूटे। निमक, निमक 1 सैकंड है। 1 चित जै 1 छिन दे आयो, काल फास के बीच न आयो। 1 छिन 1 निमक, इनू अत कथनी ना समझ लेना। किसे कमरे दे 50 साल का अंधेरा होवे, गुप अंधेरा होवे, उस अंधेरे नू कढ़ण वास्ते 50 साल लगणगे? नहीं, 1 सैकंड लगेगा। बत्ती जलाई दे गया। जन्मा जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा कि इनू कढ़ण वास्ते कई जन्म लगणगे? नहीं, 1 सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदा। 1 दम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजिर। ते 1 दम ही अज है। बाबा फरीद कहते ने, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। मैं पानी हुण पीवा, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी? मैं भोजन हुण छका, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है? मैं नाम हुण जपा, फल अगले जन्म विच मिलेगा, साल 2 साल बाद मिलेगा। इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश किया होया। ये भी मैं अर्ज करा, ऐसी गल नहीं है। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, महाराज गल। तत छिन टुक दम करारी जो करो, 1 दम दे किधरे टिक जाओ, हाजिर हजूर खुदा है। मैं पानी हुण पीवा ते प्यास महीने बाद मिटेगी। मैं रोटी हुण खावा ते भुख कल मिटेगी। लोग कहते हैं कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जाती हौले हौले। बंदे नू ताप चढ़े होवे बड़ा जोर दा, ते वो डॉक्टर नू कहंदा जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, 1-2 महीना तड़पदा रहा। कहंदा छेती कर, जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नू चढ़े होवे, हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है।
मनोचिंतक ऐसा कहने लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवते हैं और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने ए दवाई ले लो, ए दवाई ले लो, उन्होंने अंदर निराशा है। रोग दे जीण की आदत बन गई, विकारां दे जीण का सुभाव बन गया। हुण ठीक होने का ख्याल भी नहीं और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पाईदा। नहीं ठीक हो सकांगे, ये जीवना पेगा। जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे फ्राइड ने कहा है, हंकार दे काम दे क्रोध दे लोभ दे जीना पेगा, इसका कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन किया जा सकता है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकता। ये जीवन नूं छड्ड नहीं सकते, इन्हां दे जीवना ही पेगा। यूरोप के पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्राइड ने बड़ा निराश किया है। जीवना ही पेगा, ये जीवना पेगा। उन्हें ऐलानिया कहा भारत के संत गलत कहते ने, मन दे च राम है, कहता नहीं मन दे च काम है। मन दे च निरंकार है, कहता कतई नहीं मन दे च हंकार है। इंज कहता मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है। मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं है। मैं मन नूं फोल के देखिया कहता सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कही जांदे राम है मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। एक सीमा तक वो ठीक कहता है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे ऊपर ऊपर ते लहरां ने या कुछ लभण गया मछलियां ने, संख ने, सिपियां ने, मोती ते गहरे तल दे किसे किसे दे हाथां। उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने, कामनावां ने, वासनावां ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लेंदे ने, उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दे च मन है, मन दे च सच है। तन दे च मन है, मन दे च प्रभु है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। खेड सारी पहचान आती है, पहचान आती है। जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझदा वो नहीं है। जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी सिमरती च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज चलना सीखे। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद बच्चे चलते हैं, पैर पुटते हैं, खड़े होते हैं। 4-5 साल का बच्चा होवे ते बच्चा चले ना, मां बाप नूं चिंता हो जाती है। गल की है, बच्चा खड़ा नहीं होता, पैर नहीं पुटता। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, डॉक्टरों को ले जाते, वैद को ले जाते। 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, मुंह अखर नहीं निकलते, बोलता नहीं। मां बाप नूं चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान चों पहला बोल निकलता है, अक्सर मां ही निकलता है। घर दे खुशियां मनाइया जाए, घर दे प्रसाद वंडते हैं, मिठाइयां वंडते हैं, नचते ने, टपते ने, बच्चा बोलन लग पे। जिस दिन बच्चा कदम पुटे, बच्चे ने कदम पुटे, चलन लग पे। चलो एक कदम ही सही, कदम ते पुटे, खड़ा ते होया। कोई 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द की तरफ। यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, गल की है। इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, 50 साल हो गए गुरुद्वारे आउंदे, अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे। गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, इन्हूं बोलना ही नहीं आया। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही। इन्हूं बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं। 50 साल का हो गया, बोलता नहीं पे। ये 30-35 साल हो गए ने, इन्हूं ये चलता ही नहीं। चलना ते सुरत ने,
जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ। जपना रसना नाल होंदा और जपण दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है। गावीए, सुनिए, मन रखिए। जबान गायन करे ते मन सुने। मन श्रोता बने, जबान वक्ता बने। अगर जबान वक्ता बन के मन श्रोता बन गया, ये पुरुष पहुंच गया। जबान वक्ता ते बनी है, मन श्रोता नहीं बने, ये चलते पे पहुंचे कोई। जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं। ये तो उस बच्चे की तरह होया, 4-5 साल का हो गया, मुंहों बोल नहीं निकलते पे, मां बाप नूं चिंता है गल की है, बोलदा नहीं। डिगना की है ते चलना की है। सत्संग दे च आया, चल पिया, कुछ संगत दे च बैठा है, डिग गया। सच बोले चल पिया, झूठ बोल रहा, डिग पिया। दान कीता है, चल पिया, बेईमानी कर रहा है, डिग पिया। अमृत दी प्यास पैदा हुई है, चल पिया, शराब दी तलब जाग पई है, डिग पिया। जिंदगी भर ये चलना डिगना, चलना डिगना, यही होता है। हाथ दे च गुटका है, चल पिया, पर गंदे गीत अलाप रहा, डिग पिया। तुसी देख सकते हो, चलते ने डिगते ने, चलते सारी जिंदगी चल पे ने, डिग पे ने। कदम अगे की तरफ उड़ते, डिगते पिछे की तरफ, फिर उत्थे ही आ जाते ने जिथों चले। और सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे ते एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टुटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा 40-40 साल तो जेड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, 40 साल पहले क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। 40 साल पहले लोभी सन, अज भी लोभी ने। 40 साल पहले झूठे सन, अज भी झूठे ने। और 40 साल पहले वासना दे भरे हुए सन, अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने। मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने, टुटे भी ने। 40 साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी। खेड़ते कुछ भी ना, चले ने, चल चल के थके ने, टुटे ने, पहुंचे किधरे भी ने, किधरे भी। हे प्रभु, मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेहर कर, तू मेरी बांह पकड़, ताई खेड़ बने। दास गोबिंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तारो। गुरु गोबिंद सिंह जी, हे प्रभु अपनी बांह दे, अपनी बांह पकड़ा ते डिगण तो बचिए। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन। मनुख कोल जिहड़े कन ने, ये पुत्र नूं सुन सकते हैं, मित्र नूं सुन सकते हैं, पत्नी नूं सुन सकते हैं, पति नूं सुन सकते हैं, भरा नूं सुन सकते हैं, मित्रां नूं सुन सकते हैं, गुरु नूं नहीं सुनते। ये हकीकत है। महाराज मेरे कोल ओ कन नहीं, सतगुर कहते हैं, जो तैनूं सुन सका। मेरे कोल जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं, परिवार तक पहुंचते हैं, मित्रां तक पहुंच जाते हैं, पड़ोसियां तक पहुंच जाते हैं। हे प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचावा। पहुंच दिए गल रब तक भी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवास मगर रखती है। जाका कहा दरगे चले। महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चलदा है, परमात्मा सुनदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवं नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जियो। मैं तेरे कन दे च गल करनी है, थोड़ी करनी, तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलते ने, प्रभु सुनदा है। क्यों? उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है। जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है,
नहीं पहुंचती, दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मेरे कोल ਉਹ ਅੱਖਾਂ भी कोई नहीं जो ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। जो परमात्मा ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਇਤਨੀਆਂ निर्मल हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, इतनियां पवित्र हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, इतनियां सुंदर हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਨੇਤਰ खूबसूरत ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ परमात्मा ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਤੇ ਕਰੂਪ ਨੇ, ਮਹਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहिब कहते हैं वो सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहब दे पहले टीकाकार भाई गुरदास ने आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दां दे अर्थ भाई गुरदास जी ने आप कीते ने। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत माता, इस सलोक नूं भी खोलते हैं। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई आउंदी पानी ते शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं। बोलना ही बोलना ते पवन करके, देही माटी बोले पवन। बोलन हार परम गुर एही, बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टुटते ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुद्दतां दी मित्रता दुश्मनी च बदल जाती। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नूं तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पता रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड ते सारी बोलां दी है। मनुखी दुनिया की सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उत्थे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहंदा उत्थे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूढ़े होवन कहंदा उत्थे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भी साडी बोलचाल ही कोई नहीं। उत्थे संबंध जुड़ते ने बोलन करके ते बोलना पवन करके है। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना है। वाहिगुरु वाहिगुरु ताई रसना जत सकदी अंदर श्वास चलन, पवन है। भावें पानी पिता है, भावें धरती मां है, पर पवन ते गुरु है। संबंध जोड़ता है परमात्मा नाल। ऐसा कुछ बोलना है, मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़ता है, परिवार नाल संबंध जुड़ता है। जिहड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़ते हैं, संसार नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्हां नूं कहंदे ने शब्द। ते जिहड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़ते हैं, उन्हां नूं कहंदे ने गुर शब्द। रोशनी नाल भरे हुए शब्द ने, चानने नाल भरे हुए शब्द ने। खैर संक्षेप दे च मैं अर्ज करा, मनुख 90% प्रगट भी बोलां तो ही होंदा है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक मनुख बोले ना, गुण औगुणा का पता ही नहीं चलता। क्रोधी है कि शांतमई है, कि जल्दबाज है कि धीरजमान है, मूर्ख है कि सियाणा है, धार्मिक है कि अधार्मिक है, सत्संगी है कि कुसंगी है। बोल दस देंदे। हत्थां तो कुछ नहीं पता चलता, पैरां तो कुछ नहीं पता चलता, मुंह मथे तो भी कुछ नहीं पता चलता, बोलां तो पता चलता है। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जिन्ने चिर तक बंदा बोले ना, कख नहीं पता चलता। कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च परमात्मा है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च लोभ है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च अहंकार है, कुछ ऐसा बोलना है जिहदे च निरंकार है।
तो इस तरह के बिखड़े शब्द जिन्हां दे अर्थ करन लगिया मनुख धोखा खा सकदा सी, भुलेखा खा सकदा सी, भाई गुरदास खोल दे। इस वास्ते भाई गुरदास जी की बाणी नूं आख्या गया कुंजी, इहदे ताले नूं खोल दी, शब्दां नूं खोल दी। इत्थे आखो शरीर की गल, शरीर की गल नहीं। महाराज कहते ने अखां कोई नहीं, कन कोई नहीं, जबान कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं टुंडे, पैर भी कोई नहीं लंगड़े, जबान भी कोई नहीं गूंगे, कन भी कोई नहीं बहरे, अखां भी कोई नहीं अंधे। ये तो सारी अंग भंग हो गए। भाई गुरदास जी ध्यान नाल सुनना। भाई साहब कहते हैं देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बेको, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे गुरु तैनों देख सका, मेरे को अखां कोई नहीं, ते जिहड़ियां अखां हैगियां ने इहदे नाल तो दिखाई नहीं देंदा। भाई गुरदास देखबे को ना दृष्ट, ना दर्श दिखाए बेको, कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। हे गुरु तेरे तक मैं बोल पुचा सका, जबानी कोई नहीं, और तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे को कान नहीं कोई नहीं। भाई गुरदास कहबे को ना सुरत, ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मन में गुरमत, गुरमत में न मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब भाई गुरदास मन में गुरमत, गुरमत में न मन। जो गुरु दी मत है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दी समझ है ये मेरा मन कबूल नहीं करता, जो गुरु दे विचार ने ये मैनू कबूल नहीं, ते जो मेरे विचार ने गुरु नू कबूल नहीं। ध्यान नाल सुनने वाली, जो मेरी सोचनी है गुरु नू प्रवान नहीं, गुरु कहता ठीक नहीं है, ते जो गुरु दी सोचनी है मैनू प्रवान नहीं। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा मत्था टेकण दा मतलब इन्ना ही है, गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, गल खत्म। मैं अपना विचारां दे मुताबिक जी के देख लिया, सिवाय दुख तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया, सिवाय विपतावां तो मेरे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। और सही है ऐ गुरु मैं अपने विचार इत्थे रखदा, तू अपने विचार मैनूं दे। और गुरु कहंदा भी है, गुर की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। भगती ते गुरु दी मत नाल होएगी, मेरी मत नाल नहीं हो सकती। कहंदे ने मनुख नूं अपने शरीर नाल, धन संपदा नाल, परिवार नाल भी इतना प्यार नहीं होंदा जितना अपने विचारां नाल प्यार है। अपने विचारां नाल मोह मनुख कह भी देंदा है, इन्हें मेरे विचारां नूं सट मारी। जिस्म नूं सट लग जाए शायद बर्दाश्त कर लवे, विचारां नूं सट लग गई बर्दाश्त नहीं। इन्हें मेरे विचारां दा खंडन किया, इन्हें मेरे विचारां नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मेरी सोचनी नूं चोट पहुंचाई है, इन्हें मैनू बड़ा दुखी किया। इहदा मतलब है विचारां नाल मनुख नूं बड़ी भारी ममता है, जीवन भर ममता रहिंदी है। पर कई दफा जब बिरध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, उदों कहंदा है ऐ गुरु ऐ मेरी मत हुण लै, तू अपनी मत मैनू दे। पर गुरु कहंदा हुण तेरे कोल मत रही भी है, तो सारी गवा के आ गया। सतना का मत हीण, असियां का व्यवहार ना पावे, रही किथे। इसे वास्ते थानू ये शेर चेते होवेगा। शेख सादी साहब ने कहा है, दर जवानी तौबा करदन सीरते पैगंबरी, वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। जिहड़ा जवानी दे गुनाहां तो तौबा करे, शेख सादी साहब कहते हैं उहदी सीरत ते पैगंबरां जैसी है, ते पैगंबर जवानी ते गुनाहां तो तौबा।
जवानी ते शील ते संजम, जवानी ते अपने आप ते काबू। यदि सीरत ते पैगंबरां जैसी है, पर बुढ़ा हो गया तो कहता मैं गुनाहां दा त्यागी। ये फकीर कहता मैं नहीं मनता। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेज। क्यों नहीं मनते? दलील दिती है। एक बुढ़ा बगयाड़ अगर ये आखे ऐ भेड़ो ऐ बकरियो तुसी मैथों डरो ना, मैं थानू पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ना नहीं छोड़िया, उसको पकड़िया ही नहीं जाती। गल तो इन्हें है। बुढ़ा बंदा कहता मैं गुनाहां दा त्याग किया है, कतई नहीं। गुनाह ही उसका त्याग करके चले गए। गुनाहां ने बैठना सी अखां दे च, रसनां दे च, कन्नां दे च, हत्थां च, पैरां च। ये सारियां कुर्सियां टुटियां पियां बेचारे, गुनाह कित्थे बैठन, किहड़ी थां ते बैठन। कहंदा मैं गुनाहां दा त्यागी, कतई नहीं। वक्ते पीरी गुरगे जालम में शब्द परहेजगार। भाई साहब कहते मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। जो गुरु दी मत है वो मेरा मन कबूल नहीं करता, और जो मेरी मत है वो गुरु नहीं कबूल करता। जो मेरी सोचनी है ये गुरु नूं प्रवान नहीं है, और जो गुरु दी सोचनी हो मैनू कबूल नहीं है। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन। नेचल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दीन। कैसे बो नायक की नायका कहाइए। अंग अंग टूटे होया, पैर भी कोई नहीं, हाथ भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, कन भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हूं ये सारे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रे ना होवन ते पत्थर ते बंदे दे फर्क ही है। पत्थर वेख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर चल नहीं सकता, पत्थर कुछ कर नहीं सकता। अगर मनुख परमात्मा नूं वेख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, परमात्मा नाल बोल नहीं सकता, अपने बोल पहुँचा नहीं सकता, इहदी सुरत चली नहीं परमात्मा दे मार्ग ते कम से कम धार्मिक तल ते बंदा पत्थर ही और की है। मैं दो शब्दों वास्ते माफी मंग लवां। बड़े बड़े इकट्ठ धार्मिक सम्मेलन में देखे ने, कोई एक अध मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई देंगे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थले कीती सी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नूं कहा, सुनिया तुसीं कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे किहड़ी शक दी गल है, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो। फिर चलो। महाराज कहने लगे चलो हुणे ही चल, ईशा दी नमाज पढ़दे हैं, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नूं भी नहीं सी। चल पैना, चल पै। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं ते चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुरांदी रही। कहंदे ने कृष्ण दी पहली भगतनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी, वो द्रौपदी सी, जिन्हें शरदा लियांदी। जिन्हें मुहम्मद साहब ते सब तो पहले शरदा लियांदी वो खदीजा सी, उन्हां दी पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक ते शरदा लियांदी वो बेबे नानकी सी। इथों सिखी चली। खदीजा तो इस्लाम चलिया। जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंदी, इस्लाम नहीं वधना सी। ये भी मैं अर्ज कर दें, उन्हें कबूल कर लिया। मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं ते खुदा दे लगदे। ते मुहम्मद साहब भी कहने लगे खदीजा तू ठीक जानिया, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलदा। गुरु नानक कहते ने हों आपो बोल ना जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जियो, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलता, पता नहीं रब की बोलदा, पता नहीं परमात्मा की बोलदा। जैसे में आवे कसम की वाणी, तैसड़ा करें ज्ञान वेला। ये शरदा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी। सिखी उथों चली।
खैर बाबा मस्जिद दे पहुंच गए, कतार दे खड़े हो गए। इमाम ने रुकात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल ये गाथा लिखी और वक-वक ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, झुके नहीं ने, कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद, समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा सब गल्लां ही गल्लां ने, राम एक होया, अल्लाह एक होया। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ी। महाराज कहने लगे साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिल के घोड़े नहीं खरीदने सन। तू ते काबल दे घोड़े पिया खरीद रहे, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां तो नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा यह सी तेरे नाल नमाज पढ़नी है, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने। तू घोड़े खरीददा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी? हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीददा सी। कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीदते हैं। कौन गुरु नाल जुड़दा? सब अपने अपने घोड़े खरीदते, अपनी अपनी गल्लां च उलझे हुए होंदे, अपने अपने झमेलियां दे फसे पे होंदे। कदी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंदा है, वो हथ किहड़े ने फिर जिहड़े सेवा करदे, वो पैर किहड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान किहड़ी है, वो अखां किहड़ियां ने? गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहते टुंड आए दे कोल हाथी कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं। परमात्मा दा वाकई डर नहीं। देखो गोलक नूं भी ताले लाए ना, 3-3 4-4 लाए ना, इहदा मतलब चोरी दे इत्थे भी डर है। कई दफा ऐसा देखे अगे टिकटां ते जोड़े ना रखो तो पैरी नंगी जाना पैंदा घर, जुतियां भी नहीं लगदी। कोई रब दा डर थोड़ी है, कानून तो डरदा है, पुलिस ते नहीं देख रही, समाज तो डरदा है, दुनिया ते नहीं देख रही, परमात्मा तो नहीं डरदा जो हर जगह देखदा है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी, सदा वेखदा। भय के चरण कर भाव के, पैर भावना दे बना। भावना शब्द दो अवस्थावां तो बनता है, प्रेम तो ते भरोसे तो। जिस ते भरोसा है उस नाल प्रेम है, जिस नाल प्रेम है उस ते भरोसा है। कई दफा बच्चे नाल प्रेम ते बड़ा है, पर बच्चे ते भरोसा नहीं, उसकी हर गल ते भरोसा असीं थोड़ी करते हैं। बच्चा बच्चा भरोसा नहीं होता। कई दफा किसी ते साडा भरोसा ते पक्का है, भाई बंदा काबिले एतबार है, भरोसे ही हो गए, इस ते भरोसा किया जा सकता है, पर उहदे नाल कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, सिर्फ भरोसे ही हो गए। भरोसा ते प्रेम जब दोवें इकट्ठे होंदे ने, उहनूं कहंदे ने भावना। कर भाव के, हाथ बना भावना दे, पैर बना भय दे। परमात्मा दा भय होवे, पैर गलत पासे नहीं जाणगे। परमात्मा दी भावना होवे, हाथ गलत करनगे भी नहीं। भय के चरण कर भाव के, लोयण सुरत करे, अखां बना ज्ञान दियां समझ दियां। सुरत दे ते अर्थ समझ, समझ दियां अखां बना। लोयण सुरत करे, नानक कहे सियाणिए इउं कंत मिलावा। इस तरह मिलावा। इकबाल कहते ने, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं।
ठीक है ज्ञान बाहर का अक्षरी ज्ञान ਉਹਦੇ ਚ भी कोई गल होगी पर रस तो ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्ञान ते अनुभव ही आता है जो अंदरों जन्मे ते अंदर दी दुनिया नू बदल देवे। अनुभव प्रकाश लोयण सुरत करे नानक कहे सियाणीए इउं कंत मिलावा होए। जितने चिर तक समझ दी अखा नहीं ने गुस्ताखी माफ नेत्रहीन है, भावना नहीं है ये टुंडा है, भय नहीं है ये लंगड़ा है, अमृत वेले उठ के जपदा नहीं है ये तो गुंगा है, ये तो गुंगा है। परमात्मा दी बाणी गुरु दे बोल सुनन लगे अंदर उत्साह नहीं पैदा होता, ये तो बहरा है, ये कितने सुनता है, ये तो बहरा है। महाराज कहते ने रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए। पहला पातशाह बाग सतगुरु नानक देव जी महाराज का वाक रोला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए। जो लंगड़ा है, टुंडा है, अंधा है, बहरा है, गुंगा है, इनू परमात्मा किथों नसी। अंग अंग भंग रंग रूप कुलहीन दी। बच्चे कुल अंग नहीं ने, हाथ है कुछ नहीं कर सकता, जबान है नहीं बोल सकता। सहजे सहजे इसनों भोजन मिलता है, दुध मिलता है, खुराक मिलती है। एक दिन इसके हत्थां च ताकत आउंदी, कुछ करन लग पैंदा। एक दिन इसके पैरां च बल आ जाता है, चलन लग पैंदा है। एक दिन कुवत गोयाई मिल जाती है, बोलन लग पैंदा है। शरीर दे ये सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे काम करन लग पैंदे ने भोजन की शक्ति नाल। विकास सारा भोजन ते खड़ा है। रोज रोज भजन कीता जाए अमृत वेले उठ के, हर अमृत वेले वत्ते का भेजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जपद्या जपद्या एक दिन वाहिगुरु दिखाई देने लग पैंदा है। एक दिन उसके बोल चारों पासे सुनाई देने लग पैंदा है। एक दिन उसका दामन हत्थां दे आ जाता है। एक दिन ऐसा महसूस होता सी कि परमात्मा की गोद च बैठे। ये सारी तौफीक मिलती है भजन नाल। जैसे शरीर का सारा बल की है भोजन, भोजन ना मिले कोई इंद्रा विकसित नहीं होएगा, मनुष्य का शरीर मर जाएगा। पर भजन रोज रोज ना होवे, वो अखां नहीं मिलणगियां जो परमात्मा नूं वेख सकदे हैं, वो कन भी नहीं मिलणगे जो सुन सकते हैं, वो जबान भी नहीं मिलेगी जो भजन का रस मान सकती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भोजन की बुरकी मूँह ते रखदे हैं, स्वाद आ गया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपद्या रस नहीं आया। क्यों? अजे जबान दे चो तौफीक नहीं है, वरना वाहिगुरु आखण का भी अपना रस है। तो जिन्हों वाहिगुरु आखद्या रस आवे, साहिब कहते परमात्मा दी रसना ते वसे है। प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना। वाहिगुरु ते दी जबान ते क्यों? ये वाहिगुरु आखदा है रस नाल भर जांदा है, ये बाणी जपदा है रस नाल भर जांदा है। बाणी ते दी रसना ते वस गई, नाम ते इस दी रसना ते वस गया। जिन्ने चिर तक वाहिगुरु वाहिगुरु आखदियां रस ना आवे, अजे वाहिगुरु रसना ते नहीं वसिया। ते जितने चिर तक रसना ते नहीं वसिया, अखां नाल दिखाई भी कुछ नहीं देगा। परमात्मा ने दिखाई देगा, संसार दिखाई देगा, कन्ना नाल सुनाई भी नहीं देगा। पहले गल रस दी। भोजन पहले जबान का रस बनता है, खून बाद दे च बनता है, मांस बाद दे च बनता है, हड्डियां की ताकत बाद दे च बनता है, इंद्रियां की शक्ति बाद दे च बनता है। रस पहले। भोजन की बुरकी का रस आ गया, स्वाद ते पहले आ गया। हुण सहजे सहजे ये बुरकी पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी। वाहिगुरु आखदियां जब रस आ जाए तो समझ लेना वाहिगुरु रसना ते वस गए। अजे रूहानी शक्ति नहीं है, अजे अखां दे च भी तौफीक नहीं है कि प्रभु नूं देख सकन। अजे ये सिलसिला विकसित होवेगा। पर इतनी गल ते स्पष्ट हो गई जबान ते, ये पहला कदम है। बाणी पढ़ रहे हैं, कोई रस नहीं है। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं, कोई रस नहीं है, अजे रसना ते भी नहीं वसे। अजे हनूज दिल्ली दो रस्त, रूहानी बल रूहानी शक्ति
अजे वेखना, उस प्रभु नूं सुनना, समझना, अनुभव प्रकाश, वो तो लंबी गल है। अजे तो आखदे रस भी नहीं है। प्रभ जी बसे साध की रसना, जैसे रस आन लग पैंदा है, रसना ते प्रभु वस जांदा है, ते रसना दे बरकतां आ जांदियां, बोलां दे बरकतां आ जांदियां, एक दिन हत्थां च बरकतां आ जांदियां, जपदियां जपदियां, एक दिन कदमां दे क्रांति आ जांदी है। ये सब कुछ जपदियां जपदियां हुंदा है। महाराज कहंदे ने ऐसे भी हथ ने बिल्कुल बेबरकते, जे वो कंचन नो हथ लावे खेऊ सैती रल गया, सोने नू हथ पांदा मिट्टी हो जाता, बनदे हुए काम नू हथ पांदा ढेरी हो जाता है। पर ऐसे भी हथ ने मिट्टी नू छूंदे ने सोना, बिगड़े हुए काम नू हथ पांदे ने सिरे चढ़ता है। महाराज कहते हैं हत्थां च बरकत, पैरां दे सत्या, ये तां हुंदा है जद पहले बोलां च बरकत आ जाए, प्रभु का नाम रसना ते टिक जाए, साहब रहमत करन, बख्शिश करन, ये सौगात साडी झोली च पवे, ताकि इस परम आनंद नूं असीं माण सकीए। इतनियां विचारां प्रवान, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।